अद्विक ने सीखा था कि शेड्यूल 3 की लिस्ट में क्या चीजें नॉन सप्लाई होती हैं। आज उसकी मेंटर एलिना ने एक नया चैलेंज दिया। अद्विक, सिर्फ एग्जेम्पशंस जानना काफी नहीं है, एलिना ने कहा। असली महारत तब आती है जब तुम वो ग्रे एरियाज पहचान सको जो शेड्यूल 3 से बाहर हैं और जिन पर जीएसटी लगता है। इससे हम टैक्सेबल नेट कहते हैं। एलिना ने समझाया, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप शेड्यूल 3 में है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को एक साल में 50,000 रुपीज से ज्यादा की वैल्यू के गिफ्ट्स देता है तो वो शेड्यूल 3 से बाहर हो जाता है। ऐसे गिफ्ट्स पर जीएसटी देना पड़ता है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जरूरी हिस्सा नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अद्विक ने पूछो, क्या डायरेक्टर्स की सारी पेमेंट्स एग्जेम्प्ट हैं? एलिना ने सिर हिलाया, नहीं। अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देता है और वो एम्प्लॉय नहीं है तो उनकी फीस शेड्यूल 3 में नहीं आती। अन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम के अंडर जीएसटी लगता है। सिर्फ वही रिम्यूनरेशन एग्जेम्प्ट है जो सैलरी के रूप में टीडीएस सेक्शन 192 के अंडर आती है। अगला पॉइंट है डिस्टिंक्ट पर्सन्स, एलिना ने आगे बताया। अगर एक ही कंपनी के दो अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशंस हैं, मान लो एक दिल्ली में और एक मुंबई में, तो उनके बीच होने वाली सर्विसेज शेड्यूल 3 का प्रोटेक्शन नहीं लेती। भले ही कोई पैसा एक्सचेंज ना हो, पर ब्रांच ट्रांसफर्स और हेड ऑफिस की सर्विसेज टैक्सेबल सप्लाईज मानी जाती हैं। कॉन्वर्सेशन एक्शनेबल क्लेम्स पर आई। अद्विक, याद है शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम्स एक्सक्लूडेड थे, लेकिन वाहन एक बड़ा कॉशन साइन है। लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को डिलिबरेटली इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। इन पर हाईएस्ट जीएसटी रेट लगता है क्योंकि ये स्टेट रेगुलेटेड कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, कोई सिंपल फाइनेंशियल क्लेम नहीं। अब फ्लैट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अद्विक ने कहा। एलिना ने क्लैरिफाई किया, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी शेड्यूल 3 में है पर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स नहीं। अगर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले 1 रुपया भी दिया है तो वो सर्विस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। डेवलपर जो कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है, यूएस पर जीएसटी लगना लाजमी है। एलिना ने एक सरकारी फाइल दिखाई। लोग सोचते हैं हर गवर्नमेंट सर्विस टैक्स फ्री है, पर ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स और पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स पर दी गई सर्विसेज शेड्यूल 3 का हिस्सा नहीं है। इन्हें कमर्शियल माना जाता है और ये जीएसटी के एम्बिट में आती हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी एक ट्रिकी एरिया है, एलिना ने समझाया। अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए बाहर से सर्विस लेता है तो वो शेड्यूल 3 में नहीं आती, चाहे वो किसी रिलेटिव से ही क्यों ना हो, बिना किसी कंसिडरेशन के। ये सप्लाई मानी जाएगी और इस पर टैक्स लगेगा। बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में फ्री कुछ नहीं होता। अद्विक ने पूछो, अगर कोई एम्प्लॉई ऑफिस के बाद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई फ्रीलांस काम करे? एलिना ने मुस्कुराकर कहा, वही तो बात है। अगर वो अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाहर कोई प्रोफेशनल सर्विस देता है तो वो शेड्यूल 3 में नहीं आएगी। वो एक इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर बन जाता है और उसकी इनकम पर जीएसटी के रूल्स अप्लाई होंगे। दिन खत्म होते होते अद्विक के पास एक क्लियर पिक्चर थी। तो शेड्यूल 3 एक छोटी सी सेफ आइलैंड है, पर उसके बाहर एक बड़ा टैक्सेबल समुंदर है, उसने कहा। एलिना ने गर्व से देखा, सही पकड़े हो। एक एक्सपर्ट वही है जो जानता है कि कब प्रोटेक्शन खत्म होती है और कब कंप्लायंस शुरू होती है।